नमस्कार। परसों 2021 का बजट पेश हो जाएगा। आप सोशल मीडिया पर, पेपरों में, हर जगह बड़ी बड़ी बातें देखेंगे कि सरकार को ये पॉलिसी बनानी चाहिए, वो पॉलिसी बनानी चाहिए और इसको छूट मिलनी चाहिए, उसको छूट मिलनी चाहिए। लेकिन फिर सोमवार को वही ढाक के तीन पात। सरकार के लोग कहेंगे बजट बढ़िया है, विरोध वाले कहेंगे खराब है। एक साइको एनालिसिस अगर की जाए, हमारे यहाँ जो बजटिंग एंड फाइनेंसिंग की सिस्टम बनी है, तो आप पाएंगे कि हम काफ़ी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इनबिल्ट करके रखा है हमने अपने सिस्टम में। जैसे इनकम टैक्स ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सरकार उनसे ही टैक्स वसूलती है और उनको ही तनख्वाह देती है। तो 1 से 1.5 करोड़ एम्प्लॉई उसमें जो है सिर्फ बिना काम के खामखा डबल अकाउंटिंग एंट्री होती है। तो पहले सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो है टैक्स से एग्जम्पशन कर देना चाहिए, जिससे कि सरकार का पैसा बचेगा। कैलकुलेशन वाले और जो पूरा डिपार्टमेंट खड़ा हुआ है, वो डिपार्टमेंट से लोग कम हो जाएंगे। दूसरा है सैलरीड एम्प्लॉय। सैलरीड एम्प्लॉय जो कि इंडस्ट्री में, कंपनियों में काम करते हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और कंपनियों में वो कॉस्ट इनबिल्ट हो जाती है और दैट इज़ इन्फ्लेशनरी इन नेचर। अगर उनको ऊपर इनकम टैक्स नहीं चार्ज किया जाए, या उन्हें इनकम टैक्स में जो छोटे एम्प्लॉई हैं 10 लाख से कम कमाने वाले, उनकी आमदनी पर टैक्स लगाना बंद कर दिया जाए, तो साल 2 साल में उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा काम आ जाएगा उनके लिए और धीमे धीमे कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी। एक और रिवॉल्यूशनरी थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में आता है हमेशा कि जो लोग करीब 1 करोड़ लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, तो इन 1 करोड़ लोगों का टैक्स कंपटीशन क्या जीएसटी रिटर्न के हिसाब से नहीं किया जा सकता? और अगर आगे बढ़ें आप, तो किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए ये ज़रूरी है कि लोग खर्च करें, लेकिन खर्च में बेईमानी ना हो। हमारे यहाँ सरकारी खर्चे पे हर काम चलता है और सरकार खर्च कहाँ से करती है? वो तो या टैक्स लेती है या कर्ज लेती है। हिंदुस्तान में पिछले 70 सालों में एक कर्ज का बहुत बड़ा पहाड़ हमारे फ्यूचर जनरेशन के ऊपर लाद दिया है हमने। हर पैदा होने वाला बच्चा करोड़ों रुपए के कर्ज के साथ में पैदा होता है। ये विचार करने की आवश्यकता है कि अगले 10 वर्षों में कैसे इस कर्ज को कम किया जाए। कर्ज को कम करने का एक ही तरीका है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बंद किए जाएं, पिल्फरेज और लीकेज बंद किया जाए। और एक बहुत बड़ा फ्रॉड हमारे सारी दुनिया में पिछले 35 साल से हो रहा है, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग। सोशल सेक्टर के स्पेंडिंग के नाम पर, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बात कर रहा हूँ, 80s में जिन देशों ने सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, जिसमें आप सैनिटेशन, वाटर मैनेजमेंट, एजुकेशन,
हेल्थ, हाउसिंग के नाम पे जितना पैसा लोन पे उठाया गया उसमें से सब्सटेंशियल पैसा मिस अप्रोप्रिएट हो गया, क्योंकि सोशल सेक्टर में हमारे पास में कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड नहीं रहा कि हम उसका इम्पैक्ट चेक कर सकें। वही अगर हम लोगों को एजुकेट करें और पैसा उनके हाथ में दें तो वो समझदारी से खर्च करेंगे और धीमे धीमे सारा समाज सही हो जाएगा। धन्यवाद।